नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इसी कोटेशन के साथ बच्चों हम लोग अपनी अगली प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो ध्यान रहे कि प्रैक्टिस सेट, उम्मीद यही करते हैं कि जितनी भी हमने प्रैक्टिस सेट लगा ली थे वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली होगी, उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे। यहाँ पे बच्चों आपको हमने जैसे कि बताया है पहले ही वीडियो में कि बता चुके हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन टाइप देखना है, आपको इसकी प्रैक्टिस खुद ब खुद मिलेगी। आप उसकी प्रैक्टिस करिए या आप कोई बुक से, जिससे भी आप लोग लगा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आए हैं बच्चों प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो इन पर ध्यान दीजिए और इनको शुरुआत करिए और करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अब बहुत ही नजदीक धीरे धीरे आ रहे हैं। अब आप यहां से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर सकते हैं अपनी सभी परीक्षाओं के लिए। तो अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो ध्यान से, जैसे कि मैंने बताया, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, समझना है और देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे हम क्वेश्चन के मोड चेंज नहीं कर सकते हैं कि जैसा कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आप जाके पीछे देख सकते हैं और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, किस टाइप से आते हैं, सिर्फ आपको यही देखना है और किस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज्यादा इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, आइए पहले क्वेश्चन पे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। क्या है बच्चों? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 और 16 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 4, 8, 12 और 16 से। अब बच्चों आप बताइए कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अगर हम बात करें तो एक के आगे आप 0 लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी की बात करेंगे तो उतनी बार हम 9 लिख सकते हैं, आपको पहले से पता है। तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों हमको लगाने पड़ते हैं और कुछ क्वेश्चन हम ऑप्शन देखकर भी यहां समझ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए और ऑप्शन को देखिए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन से ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 0 0 0 3 2। तो सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बच्चों 1 की बात हो रही है, तो क्या है? 1 0 0 0 3 2। आपको सबसे पहले देखना है कौन कौन सी नंबर है? 4, 8, 12 और 16, ठीक है। 4, 8, 12 और 16, क्या ये सभी जो संख्याएं आपके पास लिखी हुई हैं, क्या इनको ये पूर्ण रूप से इससे विभाज्य होती हैं? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर 4 से बात करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 10 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 0 आ जाएगा, 4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा, 8 चौको 32। और फिर 12 से अगर ट्राई करते हैं तो 12 कितने चले जाएंगे? 100 है, 12 अट्ठे 96, 400, 12 3 36, 4 40 43, फिर 12 3 36 और 7 43 और 12 6 72, ठीक है। 16 से आगे ट्राई करते हैं बच्चों, तो 16 छक्के 96, 400 हो जाएंगे 40, 16 दूना 32, 8 40 83 हो जाएंगे और 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 3 83, ठीक है। 16 पंचे 80 और 3 83 हो जाएंगे और यहाँ पे 32। एक मिनट फिर से ट्राई करिए। 16 छक्के 96, 440, 16 दूना 32, 8 40 83 हो जाएंगे ना, और 16 पंचे 80 और 3 83 और 16 दूना 32, आराम से ये भी कट रहे हैं। यानी पूरा अगर आप ध्यान से देखिए कि सारे नंबर इससे डिविजिबल हो रहे हैं, तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? एकदम से राइट ऑप्शन है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे बच्चों, अब हमने पहला ट्राई कर लिया, आप दूसरा भी ट्राई कर लीजिए, तीसरा भी कर लीजिए। सबको पहले ऑप्शन में था तो पहला ट्राई कर लिया, दूसरे में होता तो बार बार आगे पहुंचते। अगर ऐसे हमारा कोई भी ऑप्शन उठा के देख लीजिए, अगर यहाँ पे आ रहा है जिससे पूरी संख्या हमारी विभाज्य हो रही है, तो सीधे सीधे वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करनी है, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है, जाके वहां पे देखेंगे या जो आएगा वो पहले देख लेंगे। पहली बात तो ये, जिन बच्चों ने सीरियस होकर के फॉर्म भरा है वो सबसे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। अगर उनको जॉब लेनी है, आप लोगों के फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं, भर चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर रहा होगा, आपकी जगह कोई और जॉब उसको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए। नो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चों? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को, किसको बच्चों? 2400 और 1810 को, 2400
2400 और 1810 को क्या करने पर, ध्यान दीजिएगा, 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त हो। शेषफल बच्चों इसमें 6, तो इसमें क्या कर दो, शेषफल अगर प्राप्त हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, इसमें 4 तो ये भी माइनस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसमें जब हम घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2394 आ जाएगा इसका, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 1806 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1806। अब ये संख्या है, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन, आपको यहां पे क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं उसके नीचे ऑप्शन भी दिया गया है, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि जो ऑप्शन आपका है, ठीक है, क्या है, ऑप्शन है, उसमें से आप सब एक एक करके ऑप्शन को ट्राई करिए। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया बच्चों आपका 46 दिया गया है, तो क्या ये 46 से डिवाइड होगा, 46 से डिवाइड होने के लिए कहना पड़ेगा सबसे पहले क्या, 46 से तो 23 और 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 23 से ये हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं सही होगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, दूसरे ऑप्शन की, किसकी बात करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 44 है, तो 44 के लिए 22 और 2 से होगा, तो 22 से ये कम हो जाएगा, 22 23 नहीं होगा ये भी, क्योंकि 22 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये अब पहले एक ही ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर दूसरा भी, दोनों भी हमारा एक ही आएगा ना, तो एक ट्राई कर लेंगे, वो भी ट्राई कर लेंगे, अब कोई जरूरी नहीं है, दोनों को आपको पूर्ण रूप से क्या करना है, विभाज्य करना है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा 44 भी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, क्या लिखा है, तीसरा ऑप्शन आपका 42 दिया गया है, क्या दिया गया है, 42 दिया गया है, तो इसका मतलब 21 से और 2 से होना चाहिए, तो ट्राई कर लेते हैं, 21 से करेंगे, 21 एकम 21 और कितना, 2 23 29 हो जाएगा, 21 8 21 चौको 84 हो रहा है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम चेक करते हैं इसको 1806 को, तो 21 कितने टाइम्स पे जाएंगे बताइए, 2 से तो सभी विभाज्य हो रहे हैं, लेकिन पहले 21 से ट्राई कर देते हैं, तो यार कितने टाइम जाएगा बताइए, यहां पे हम ले जाएंगे 8 दूनी 16 यानी 168 आ जाएगा, 21 अट्ठे कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, यानी 12 बचेगा, कितना 12, और 21 यहां पे कितने, 21 छक्को 126 हो जाएगा, तो ये यहां पे 21 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी यहां पे जो दोनों ये पूर्ण रूप से विभाज्य हो रहे हैं, ये किससे हो रहे हैं, 42 से हो रहे हैं, तो 42 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत यहां पे नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो क्या कह रहा है उस पर फोकस करिए। चलिए, क्वेश्चन 3 हमारा कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम, क्या है बच्चों, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 28 है, क्या है, गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ का क्या है बच्चों, गुणनफल है, क्या है, गुणनफल कितना है, 28 है, कितना है, 28 है, और फिर क्या करना है, और उनका अंतर जो है यानी डिफरेंस जो है वो 3 का है, तो अंतर यहां पर लिख लेंगे, अंतर कितने का है, 3 का है, यानी एलसीएम और एचसीएफ जो है इनमें जो अंतर आएगा वो 3 का अंतर है। क्लियर है। फिर आपको क्या बताना है, संख्याएं आपको ज्ञात करनी की कौन सी ऐसी दो संख्या होंगी, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन वाइज देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 3 और 5, पहला डिफरेंस ही देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 3 और 5, तो 3 और 5 में डिफरेंस किसका है, 2 का, यहां पे ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 का डिफरेंस होना चाहिए, नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, 4 और 7 का, तो यहां पे तो है 4 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, 4 सत्ते 28 भी होता है, यानी एक संख्या 4 और एक संख्या क्या 7 हो जाएगी, ठीक है। फिर और तीसरा भी दे देते हैं 7 और 5 जिसमें अंतर 2 का है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी 5 और 6 जिसमें अंतर कितने का 1 का है, तो वो भी सही नहीं होगा, यानी कि यहां पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, बी है, कौन सा है, बी है, जो 4 और 7 है, क्या है, 4 और 7 है, जिसमें इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, मल्टीपल कितना आएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, नौकरी अगर चाहिए तो मेहनत करनी होगी, अभी अभी आपको पता है रिसेंटली में बिहार का रिजल्ट आया हुआ है,
तो उस पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इसी बीच में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक आध दो नंबर से मायूस होकर बैठे हैं, तो वो सबसे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, निराश नहीं होना है, बस ध्यान देना है और अपनी जो हमारे क्या है, जो हमारे गोल्स हैं उस पर फोकस बनाए रखना है। एक दो नंबर से हार जीत तो लगी रहती है, बस निराशा नहीं उनको आनी चाहिए, ना उनको डिप्रेस्ड होना चाहिए, बस प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो अगली वैकेंसी में 100% हो जाएगा उनका, क्योंकि एक दो नंबर का अंतर हम अंतर फिलहाल के लिए मानते ही नहीं है। ठीक है, बस ये है कि कहीं आपका कुछ भी है, एक आध दो क्वेश्चन तो नॉर्मली लोगों से गलत हो ही जाता है, तो इस बात का फोकस रखें। जिन बच्चे जो नियर अबाउट कट ऑफ थे, नियर अबाउट थे, वो सबसे ज्यादा इस पर फोकस करें कि उनको एकदम से ध्यान देकर के चलना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बच्चों? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर है, क्या है उस पर फोकस करिए और इस पर भी ध्यान देते चलिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? दो संख्याओं का मासा व लासा 12 तथा 924 है। यानी आपको मासा दिया गया है कितना? मासा आपको कितना दिया गया है? मासा दिया गया है आपको 12 और लासा आपको कितना दिया गया है? लासा आपको दिया गया है कितना? 924 ये दिया गया है। ठीक है, मासा दिया गया और लासा। अब फिर क्या कह रहा है? तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हैं? इस तरह की संख्याएं जो हैं इसके कितने जोड़े होंगे? ऑप्शन भी आपको दिया गया है, नीचे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। अब 12 है और 900 कितना है? 24 है। और जब हम इसमें संख्या अगर हम बात कराएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, कितना कराएंगे? अगर हम संख्या की बात करते हैं तो ये हमारा जो है, यानी अगर हम मान लेते हैं एक्स और वाई के टर्म में, तो ये जो 12 एक्स वाई इज इक्वल 924 के इक्वल एक्स वाई की वैल्यू यहां पे निकालेंगे, जोड़े तभी तो बनाएंगे। तो 12 से इसको कर देंगे तो 12 सत्ते 84 होता है और 8 92 12 सत्ते 84 हो जाएगा। यानी एक्स वाई का टर्म जो आएगा, यानी मल्टीपल जो आएगा इसका 77 आएगा। अब यहां पर हमको ध्यान ये देना है, हमसे पूछ रहा है कि इस तरह के संभावित कितने जोड़े बनेंगे। तो आपको देखना है कि 77 के कितने जोड़े बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं इसके? एक तो हम बात करेंगे, क्या इसका हमारा बन सकता है 11 और 7 का, यही तो बन सकता है। और एक हमारा बन सकता है 77 और 1 का। इसके अलावा कोई और तीसरा जोड़ा बन सकता है? ये आप लोग बताइए। नहीं बन सकता ना, क्योंकि 11 और 7 बन सकता है, या हमारा 77 और 1 का बन सकता है। एक तो सभी के साथ कॉमन होता है। ठीक है, तो यहां पे संभावित जोड़ों की संख्या पूछी गई है, तो संभावित जोड़ों की संख्या आपको ऑप्शन में दिख रही होगी, कौन सी है बताइए यहां पे। तो यहां टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल सिर्फ और सिर्फ कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े बने हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहां पे? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी यहां पर में एकदम से सही ऑप्शन होगा। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेगा, जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बस इसको ध्यान देना है और ध्यान से समझना है। बताइए, क्वेश्चन इतनी भी देर का नहीं है। बस अगर बच्चे वहां पे फंसते हैं सबसे ज्यादा, तो वो इस चीज में फंसते हैं, किसमें? कि वहां पे मिक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये नहीं कि सबका पार्ट अलग अलग है, और उसी मिक्स क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है? बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक में आएगा हम बताते चलेंगे आपको कि किस प्रकार से कैसे क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या होगा बताइए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है कि धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है। अब ध्यान दीजिए, क्या है? योग जो है, योग कितना है? 99 है। ठीक है, 99। वहां पे हमसे गुणन की बात कर रहा था, यहां हमसे योग की बात कर रहा है। तो जैसे ही हमसे कहेगा क्या 99 है, और मासा यहां पे दिया गया है आपको 9 है। मासा क्या दिया गया है? मासा 9 है। ध्यान दीजिएगा, योग की बात कर रहा है तो दो हम संख्याएं क्या एक्स और वाई मान लेंगे। इस बात पे ज्यादा फोकस करिए, क्या मान लेंगे? एक्स और वाई मान लेंगे। तो संख्या हमारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हमारी हो जाएगी 9x तथा 9y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9x तथा 9y हो जाएगी। अगर हम यहां पे कंपेयर करेंगे आपस में, ध्यान दीजिए, तो जोड़ की बात कर रहा है तो 9x प्लस 9y बराबर कितना? 99 हो जाएगा। यहां से कॉमन हो जाएगा
9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 99 हो जाएगा। योग की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा योग पर ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जोड़े ध्यान देने हैं, ठीक है, युग्म ही बनाने हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा किस प्रकार से बनेंगे। अब 11 का तो सबसे पहले हम बना सकते हैं 1 और 10 बना सकते हैं, जोड़ के बना सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। पहले तो 1 और 10 बन सकता है, फिर क्या बन सकता है 2 और 9 बन सकता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जाइए। फिर क्या बन सकता है 2 और 9 हो गया। फिर क्या 3 और 8 हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 और 8, फिर 4 और 7 हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है 5 और 6 हो सकते हैं, 5 और 6 हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, और 5 और 6 के बाद भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें ध्यान दीजिए 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7, 5 और 6, कितने जोड़े हो गए 1 2 3 4 5, यानी 5 जोड़े हो गए। क्लियर है, बताइए, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, क्योंकि यहां पे हम मल्टीपल नहीं कर रहे हैं, यहां पे जोड़ की बात कर रहे हैं, तो जोड़ने पे 11 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारी जो होगी, हमसे क्या पूछा रहा है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और मासा 9 है। तो हमने बता दिया, यहां पे काउंट करेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहां पे टोटल कितने हैं 5 हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यहां पे संख्याएं की बात करेगा, यानी जो योग है 99, इनका अगर हम बात करेंगे तो ये कितना आएगा, इन पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे 99 में, तो ये यहां पे हम लिख दे रहे हैं, एक तो हमारा 9 और 90 हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा हो जाएगा कितना 18 और 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 और 81 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 27 और 72 हो जाएंगे, यहाँ पे 27 और 72 हो जाएंगे, ठीक है 27, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो है इन्हीं को पलट के लिखा जा रहा है, ये 990 इसको 09 लिख सकते हैं, 18 इसको 27 और 72 लिख सकते हैं, ये 3 हो गई। और क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम 36 और 63 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 36 और 63 लिख सकते हैं। और एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे हम 46 और 54 लिख सकते हैं, 46 और 54, ठीक है। तो ये भी हमारी 5 संख्याएं बन रही है, लेकिन ये क्या है, ये 99 जो है, इनका ये जो संख्याएं जो मैंने बताया, इनका जस्ट अपोजिट करके, यानी कि नंबर को एक्सचेंज करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा, युग्म जो बनेगा वो यहीं पे आपका 5 सही होगा, यानी 5 युग्म इसके बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात बच्चों या नहीं, जल्दी से बताइए। तो 5 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। तो हम कहां पे, बिहार में थे, तो बिहार पे उन बच्चों को ज्यादा फोकस करना है। ध्यान दीजिए, फोकस क्या करना है, उन लोगों की अपनी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा और बढ़ा लेनी है, बस उनका नेक्स्ट बार में उन्हीं का नाम वहां पे दिखेगा, ठीक है बच्चों। और हम बात कर रहे थे रेलवे की। रेलवे की तैयारी जो करनी है बहुत ही अच्छे से करनी है, टाइम मैनेज करके करनी है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे रीजनिंग की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे तो उसमें मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन पहले होते हैं और जो बच्चे देख करके वहीं फंस जाते हैं, वहीं अपना समय वेस्ट वो कर देते हैं, और वही नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में आप देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि देखते हुए लग जाते हैं, वही बच्चों के छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम, यानी कि टाइम ना होने के कारण। क्लियर है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, यानी कि 6 क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 18 सेब के पेड़, क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 18 सेब के पेड़ हैं, 18 सेब के पेड़ हैं। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट, फिर कह रहा है 21 आम के पेड़ हैं, 21 आम के पेड़ हैं। और क्या कह रहा है नेक्स्ट, 21 आम के पेड़ हैं और 39 संतरे के पेड़ हैं, 39 जो हैं वो संतरे के पेड़ हैं, ठीक है। किसके पेड़ हैं, 39 जो है वो संतरे के पेड़ हैं। फिर पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, कि प्रत्येक पंक्ति में, जैसे पंक्ति लगा रहे हैं तो उसमें पेड़ों की संख्या, जो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है, ठीक है। पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है, समान है। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। अच्छा, पंक्ति की न्यूनतम संख्या कैसे हो सकती है, कि जब आपके पास एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे होंगे, क्या लगे होंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे होंगे, तभी तो पंक्ति कम होंगी। पंक्तियों की
न्यूनतम संख्या नॉर्मली समझना है, ठीक है। फिर समान है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। क्लियर है बात या नहीं, जल्दी से बताइए। क्लियर है। तो अगर इन तीनों को हम बात करें, यानी मासा की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, मासा की अगर बात करते हैं तो इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस देखिएगा तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मासा इसका हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है बात या नहीं, जल्दी से बताइए। तो अगर हम पंक्ति की बात करें तो पंक्ति की संख्या कितनी होगी, 3 पंक्तियां होंगी। क्लियर है बात या नहीं, बताइए। पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ लग सकते हैं, तो 3 पेड़ लग सकते हैं। क्लियर है बात या नहीं, जल्दी से बताइए। क्लियर है ना। तो अब यहां एक काम करिए, इन्हीं तीनों से डिवाइड कर दीजिए। इससे 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा, और इससे 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इन्हीं सभी को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो आपसे क्या पूछा है, जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, जल्दी बताइए। तो 13 7 20 और 6 26 पंक्तियां बननी चाहिए। कितनी बननी चाहिए, 26 पंक्तियां यहां पे बननी चाहिए। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन यहां पे दिख रहा होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एकदम से क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा बच्चों। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें है या नहीं है, जल्दी से बताइए। नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इस पर फोकस करेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन देखा होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में एक भी स्टेप अगर मिस करेंगे तो क्वेश्चन आपका सही से क्या हो जाएगा, नहीं लग पाएगा, और ऑप्शन भी आपकी वैल्यू भी आपकी करेक्ट वहां पे नहीं आएगी, ठीक है। 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। संख्या को 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है, 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले संख्या बताइए कौन सी है, 7 9 और 11 है। क्या है, 7 9 और 11, कितना है, 7 9 और 11 है। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो अगर आप जानते हैं कि इसमें डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 99, यानी 7 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से करिए मल्टीप्लाई, 7 9 63 हो जाएगा, 3 6 बचा, 7 9 63 और 6 69 हो जाएगा, यानी 693 इसका क्या आ गया, लासा आ गया। अब संख्या टोटल देखिए, संख्या कितनी है, 1391 है। कितनी है, 1391 है। तो क्या करिए, इसको आप दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, यानी 1386 आ गए। टोटल संख्या आपकी कितनी है, 1391 है। फिर यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंजेस है, क्या है, इसमें शेषफल भी बच रहा है। कितने का शेषफल बच रहा है, तो +3 का शेषफल, जो शेषफल बचता है उसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड इसमें करिए, उसमें नहीं अभी, है ना। तो शेषफल कितना है, बताइए जल्दी से। शेषफल आपका यहाँ पे कितना आ गया है बच्चों, बताएं, 3 हो गया। तो जोड़ दीजिए, कितना, 6 3 9 और 8 और 1389 हो गया है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसे 1391 से घटाए जाने पर, तो जब 1391 से इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 1391 माइनस 1389 कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो कितना घटाए जाने पर, 2 घटाए जाने पर क्या शेष के रूप में प्राप्त हो, यानी 7 9 11 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता हो। तो यानी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 घटा दिया जाए, किसमें से, 1391 में से। क्लियर है बात। तो आप बताइए ऑप्शन नंबर 2 किसमें है, यानी कि 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होगा, अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर, यानी कि नेक्स्ट की ओर,
ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों कि दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, 78 है। दो संख्याओं का एलसीएम है, यानी लासा जो है, लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 78 है। उनका एचसीएफ जो है, यानी क्या, महत्तम समापवर्तक जो है वो 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बार बताया जा चुका है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। क्लियर है? तो आपको एलसीएम यहां पे कितना दिया गया है, एलसीएम आपको 78 और एचसीएफ आपको 13 दिया गया है, 78 गुणे 13। ठीक है, पहली संख्या आपको 26 दी गई है, यानी कि 26 दी गई है, तो दूसरी आपको बतानी है, गुणे आप सेकंड ऐसे लिख लीजिए। 26 को यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो 78 इंटू 13 अपॉन 26 आ जाएगा। ठीक है, बराबर सेकंड आ जाएगी। 26 तिया 78 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी 39 बराबर दूसरी नंबर आ गई। यही ऑप्शन आपका, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, जल्दी से देखिए, ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों 39 है ना, तो ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन है, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं? जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना बच्चों? किसकी ओर, 9 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और इसको लगाइए, ठीक है ना? चलिए कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक कंप्लीट होने वाली बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ की, इसकी प्रैक्टिस सेट हो गई है काफी सारे, इसकी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्या कह रहा है उसको ध्यान पूर्वक देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, देखेंगे, क्या देखेंगे, आइए बताते हैं। कह रहा है कि यदि पी क्यू आर एस ऐसी 4 संख्याएं हैं, कौन कौन सी है बच्चों, पी क्यू आर और एस, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? ये 4 संख्याएं हैं आपके पास। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे इसी से रिलेटेड दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे ध्यान देंगे कि पी क्यू आर एस 4 संख्याएं हैं, जिसमें, ठीक है, ध्यान से सुनना ये कि पी और क्यू का एलसीएम, पी और क्यू का जो एलसीएम है वो क्या है, क्यू है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल से नहीं जाना, ठीक है, बस समझने के लिए आप समझना है इसको। ठीक है, फिर क्यू तथा आर का जो एलसीएम है वो आर है, और आर तथा एस का जो एलसीएम है वो क्या है, एस है। क्लियर है? क्या है, पी क्यू का एलसीएम जो है क्यू है, क्यू और आर का एलसीएम आर है, और आर और एस का एलसीएम एस है। क्लियर है? बस तो आपको करना क्या है, तो पी क्यू आर तथा एस का एलसीएम क्या होगा, यानी साथ ही में पी क्यू आर एस का एलसीएम क्या होगा, इस बात पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें, कोई नंबर ले ले यहां पे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, तो सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं और आपके आसानी से छूट सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होगा, फिर क्या करेंगे आप, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर हम बात करेंगे इसको पी को वैल्यू 2 ले लेते हैं, जैसे हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया और 16 ले लिया, ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने पी को 2, क्यू को 4 और आर को 8 और एस को 16। ठीक है, ध्यान से समझिए कि 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। ऐसे 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर 8 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इससे क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर हम सबकी बात करें, यानी 2, 4, 8 और 16 की, तो 16 के एलसीएम क्या हो जाएंगे बच्चों, 16 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं, बताइए जल्दी से, हो जाएगा ना? तो इसी तरीके से पी क्यू आर एस का जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो पी क्यू आर और एस का जो लासा हो जाएगा वो एस हो जाएगा, यानी लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। इस बात पे सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा।
है ना बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद यही कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आपको बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर यही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी टाइप से है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि एल, एम, एन और ओ ऐसी क्या हो, चार संख्याएं हैं। ठीक है, कि एल और एम का एलसीएम जो है वो क्या है, एम है। एम तथा एन का एलसीएम जो है वो क्या है, एन है। और एन और ओ का जो एलसीएम है वो ओ है। तो आपको एलएमएन तथा ओ का क्या एलसीएम बताना है। ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इसको लगा के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में टिक के आंसर को मारना है और बताना है। ठीक है, मारिएगा नहीं, टिक दीजिएगा उसी। ठीक है, तो इस पर फोकस करिएगा और ये आंसर हमें बताइएगा, तो हमें लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर एकदम से आ गया है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये जो है हमारी टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होती है एलसीएम और एचसीएफ की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करवा दिए गए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अलग टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डेली का मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।